दोस्तों आपको पता तो है कि आजकल गर्मियां चल रही हैं और गर्मियां भी शदीद गर्मियां, और इस गर्मी में हर बंदा बहुत ही लाइट कपड़े पहनता है और लाइट कलर के कपड़े, उसके अलावा कपड़े भी लाइट होते हैं। तो ऐसे ही हमारे किया उमर अकमल भाई ने, उन्होंने लाइट कपड़े पहने और उसका कलर कुछ ज्यादा ही लाइट था। वो कलर था लड़कियों वाला। उन्होंने पिंक कलर का एक सूट पहन लिया, एक पिंक कलर की शर्ट थी लाइट सी, और उसके नीचे एक निक्कर थी जो कि उनके घोड़ों तक भी नहीं थी आ रही। उस बंदे ने वो पहना और ऊपर कैप्शन लिखा कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेयर बोरिंग कपड़े। तो भाई अगर तूने बोरिंग कपड़े नहीं पहनने तो कुछ तो ढंग के पहन ले। ये लड़कियों वाले कपड़े पहन के आ गया, उसकी सारी टांगे नजर आ रही है। अच्छा, टांगे भी कितनी मजे की उसने वैक्स की हुई है, सारे के सारे बाल उतारे हुए हैं और पूरा एकदम चमक के आया हुआ है वो फोटो में। सारे जिस्म की उसने वैक्स की। पहले 2-4 हफ्ते पहले उसने अपनी पूरी बॉडी की तस्वीर भेजी थी कि ये देख के मेरी फिटनेस, उसमें भी वैक्स हुई थी। उसकी छाती पे कोई बाल नहीं था और हम जैसे बंदों के जंगल बने होते हैं, और इस बंदे का आप देख ले कितना चिकना निकला हुआ है ये। तो भाई कोई बंदा इससे तो जान छुड़वा दे हमारी। ये हर दूसरे दिन ऐसे ही कोई ना कोई सेल्फी अपलोड कर देता है और जो बेहूदगी फैलाई होती है इसने। अब ये पिंक सूट पहन के क्या दिखाना है, क्या जाहिर करना चाह रहा है। यार भाई उसकी लाइफ है, उसको एंजॉय करने दे। वो जैसे दिल करे उसको वैसे कपड़े पहने। एटलीस्ट वो रणवीर सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे तो नहीं पहन रहा, उन्होंने ज्यादा ही चमकीले पहने होते, लेकिन मैंने आज तक उनको भी ऐसे पिंक पहने हुए नहीं देखा। दूसरी खबर वो ये है कि तनवीर अहमद जो कि हमारे फॉर्मर फास्ट बॉलर थे, उन्होंने कह दिया कि गौतम गंभीर पर्ची है, जो कि इनको हेड कोच बना दिया क्या इंडियन टीम का। ये एक पर्ची है, इनका हक नहीं था बनता, ये किसी और की जगह पे आई। तो मैं तनवीर अहमद से कहना चाहता हूँ कि भाई क्या फूकते हो तुम, छोड़ दो ये सब फूकना। ऐसा कुछ नहीं है, वो बंदा पर्ची नहीं है, वो बिल्कुल डिजर्विंग था। उसको ये अपनी जो पोजीशन मिली है वो बिल्कुल डिजर्विंग मिली है। अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें तो वो बंदा, उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी आईपीएल में एज अ मेंटोर, और वो हेड कोच बनना डिजर्व करता है। खैर हमारे बंदों को ये बातें कहाँ ही समझ आएंगी, क्योंकि अगर पर्ची उस बंदे को कहते हैं जो कि किसी के ताल्लुक से आया हो और उसमें कोई टैलेंट ना हो, कोई परफॉर्मेंस ना हो, जैसे कि हमारी टीम में था आजम खान, उसके अलावा और भी कई ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसे बंदों को पर्ची कहा जाता है। लेकिन अगर गौतम गंभीर की तरफ देखें तो वो बंदा इस चीज़ के लिए डिजर्विंग है, वो उसमें ऐसी क्वालिटी है कि वो अपनी टीम का हेड कोच बन सके। अब वो हेड कोच बन गया, आप उसके आने के बाद टीम में कुछ ना कुछ बदलाव देखेंगे। आप टीम में एक अग्रेसिव माइंडसेट देखेंगे। और सुनने में आ रहा है कि पीसीबी ने आईसीसी कह दिया है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपने बीसीसीआई को पाकिस्तान में लेके आना है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। वो जो इन्होंने बजट पेश किया वो तो अप्रूव हो गया। और मजे की बात, उधर इंडिया ने कोई भी किसी किस्म का एजेंडा नहीं फैलाया कि हमने पाकिस्तान में नहीं जाना। ऐसी कोई भी किसी किस्म की बात ही नहीं हुई कि पाकिस्तान में हम नहीं जाएंगे, यहाँ में कोई मसला है या ऐसी वैसी कोई भी बात। उन्होंने इस मौजू पे बात ही नहीं की। अगर उनको इशू होता तो वो उस अजलास में वो ये बात जाहिर जरूर करते। इंडियन अवाम को लग रहा है कि पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं हुई, वो उस अजलास में बोल ही नहीं सके, और पाकिस्तानी अवाम को लग रहा है कि इंडियन बोले नहीं तो मतलब वो आ रहे हैं। तो अभी तो खिचड़ी बनी हुई है, कोई समझ नहीं आ रही कि इंडिया आएगा या नहीं। मुझे ज़्यादातर उम्मीद है कि इंडिया आ जाएगा, लेकिन जब तक इंडियन टीम पाकिस्तान में लैंड ना कर जाए, आप लोगों ने इस बात पे यकीन नहीं करना कि इंडिया आ रहा है। क्योंकि अगर इंडिया ये चीज़ ऐलान भी कर दे कि हम लोग आने वाले हैं, तो तब भी आपने यकीन नहीं करना, क्योंकि इन दोनों ममालिक में रोला बनते हुए कोई देर नहीं लगती। ये ऐसे ही मिनट में कोई ना कोई ऐसा कोई शुरली छोड़ देंगे कि बस सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो और बहुत ही खुशाइन और बहुत ही अच्छी खबर आ रही है अफगानिस्तान क्रिकेट की तरफ से। उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि आप लोग हमें होम सीरीज खेलने के लिए एक ग्राउंड दें। इंडिया ने 3 ग्राउंड्स की इनको पेशकश की, जिसमें से एक ग्राउंड इन्होंने अप्रूव किया, वो है ग्रेटर नोएडा, और उसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान अपनी होम सीरीज खेलेगा। क्योंकि अफगानिस्तान के पास खुद का इतना अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड नहीं है कि जहां वो होम सीरीज होस्ट कर सके, इसलिए उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की और इंडिया ने एक अच्छा जेस्चर देते हुए उन्होंने अपना एक ग्राउंड इनको दे दिया। द 100 लीग में मोहम्मद आमिर ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। उन्होंने पहले मैच एक ही मैच किया, उनको कॉन्ट्रैक्ट था, वो उन्होंने आना था मैच खेलना और फिर चले जाना था। उस मैच में उन्होंने 2 आउट किए और 7 स्कोर दिया सिर्फ, और वो मैच जितवा के चले गए एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन मुझे उनके कॉन्ट्रैक्ट की समझ नहीं आई कि सिर्फ एक मैच का ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों। आज की वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।